नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की भारत में दस्तक। लंदन से आई फ्लाइट में 5 शख्स हुए कोरोना संक्रमित। सीबीएसई बोर्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी तक नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। दूसरे दिन भी शीतकालीन सत्र हंगामेदार, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। झड़प में पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ी। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर तैयारियां। 25 दिसंबर को होंगी 13 अखाड़ों की बैठक। कुंभ के स्वरूप पर होगा मंथन। हरिद्वार में 11 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। आंखों में गम और गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग। उत्तराखंड में सेना भर्ती रैली में पहुंचे 10 कोरोना संक्रमित युवक। रिपोर्ट देकर अधिकारियों में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बेरीनाग से बता रहे हैं। गंगोगली हाट बाजार 2 दिन के लिए रहेगी बंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेरीनाग से। लगातार कोरोना मरीज के मिलने पर बंद का आदेश। एक हफ्ते में मिले हैं 150 लोग कोरोना संक्रमित। एसडीएम बीएस फोनिया ने बंद कराई बाजार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेरीनाग से। यहां पर गंगोली हाट बाजार 2 दिनों के लिए बंद। लगातार कोरोना मरीज मिलने पर बंद का आदेश। एक हफ्ते में मिले 150 लोग कोरोना संक्रमित। बड़ी खबर आपको बेरीनाग से बता रहे हैं। एसडीएम बीएस फोनिया ने बंद कराई है बाजार। तो लगभग 150 लोगों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन ने गोगी हाट बाजार को 2 दिन के लिए बंद करा दिया है। लगातार वहां कोरोना मरीज मिलते जा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन जागा है और वहां बाजार को बंद करा दिया। एक हफ्ते के अंदर मिले हैं 150 कोरोना संक्रमित। एसडीएम बीएस फोनिया ने बंद कराई है बाजार। तो बड़ी खबर आपको बेरीनाग से बता रहे हैं, जहां पर गंगोली हाट बाजार को 2 दिन के लिए बंद कराया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया है कि फरवरी माह तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी माह तक इसे कराना संभव नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते इसमें देरी हो रही है। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती हैं, इस पर मंथन करेंगे, आगे सूचना दी जाएगी। लगातार बातचीत चल रही है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड से बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर कुरसाओ के प्रधानमंत्री जी अभी एक कार्यक्रम में जब मेरे से जुड़े थे वेद और विश्व शांति में, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है आपकी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दुनिया के लिए बहुत शानदार है, तो उसको पूरी दुनिया स्वीकार रही है। मुझे भरोसा है कि जिस विश्व गुरु की कल्पना और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की जो कल्पना की, सुंदर भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत, और जिस श्रेष्ठ भारत को उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप की उस रास्ते से होकर के जाएगी। और जो नई शिक्षा नीति आई वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। रानीखेत तहसील के दूरस्थ क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुंवाली में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। ALBL फाउंडेशन के तहत ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल ने रिबन काट कर सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर वंदना लाल द्वारा 300 शुगर स्ट्रिप चिकित्सालय को दी गई। बता दें कि भारत सरकार ने 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने को कहा था, जिसके बाद आज अल्मोड़ा जिले के कुंवाली में जिले का पहला सेंटर खोला गया। बता दें कि सेंटर में हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे। चिकित्सालय कुंवाली के नाम से चलता था, अब उच्चीकृत होकर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुंवाली के नाम से जाना जाएगा। ये भारत सरकार ने अनाउंस करा था कोई 3 साल पहले कि हम 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे
जो सेंटर्स हैं यहाँ पे आपका जो नॉर्मल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज हुई, हाई ब्लड प्रेशर हुई, जिसको हम कहते हैं NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो उनको हम ट्रीट करेंगे और यहाँ पे फ्री डायग्नोसिस भी होगा। हमारी संस्था का नाम ALBL अरविंद लाल वंदना लाल फाउंडेशन है। रुद्रप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज में अगस्त मुनि में कृषि विषय के संचालन के लिए दान दी गई भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इस भूमि पर कब्जा करने का आरोप किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि नगर पंचायत अगा मुफ्ती पर लगा है। नगर पंचायत के सफाई कर्मी ने स्कूल की भूमि पर सुअर पालन का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि नगर पंचायत की ओर से रैन बसेरे का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। ऐसे में इंटर कॉलेज की बहुमूल्य भूमि पर आज खत्म होती जा रही है। बता दें कि वर्ष 1943 में राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त मुनि को 90 नाली भूमि कृषि विषय संचालन के लिए दान दी गई थी, जिसके बाद यहां पर आम और अमरूद का सुंदर सा बगीचा बनाया गया। उस दौरान स्कूल के छात्र कृषि विषय का ज्ञान अर्जित किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहां सब समाप्त हो गया। विद्यालय के पीछे देख सकते हैं, यहाँ नदी के किनारे जहाँ कभी नदी बहती थी आपदा से पहले, उस क्षेत्र में जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र जिनको कह रहे हैं, उनके द्वारा करीबन 500 से ज़्यादा सुअर पाले हुए हैं। विद्यालय की 90-92 नाली जमीन है हमारी, जो विद्यालय के नाम पे है। बगीचा था विद्यालय का पहले, अभी भी कुछ पेड़ है वहाँ। उन सुअरों के द्वारा वो सारे तहस नहस किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह जब मैं 8:30-9 बजे विद्यालय आता हूँ तो नहीं है कि ये कब्जा हो रहा है। अगर कब्जा है तो वो बताएं अपने कागज को इंटर कॉलेज, अन्यथा तो आपकी किस चीज के लिए जमीन कर रहे हैं? हम रैन बसेरा के लिए जमीन उपलब्ध कराई हमने, शासन स्तर तक इसकी फाइल जा चुकी है और 50 लाख हमने उस पे एस्टिमेट भेज रखा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के अलावा रुद्रप्रयाग डीएम कार्यालय और जिले की कई हिस्सों में हजारों की आबादी को जोड़ने वाला अलकनंदा नदी पर बना मोटर पुल जर्जर हालत में है। जर्जर हो चुके बेलोली पुल के स्थान पर अब नए पुल का निर्माण करने की कार्य योजना पर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग कार्य कर रहा है। जिस स्थान पर अभी पुल है उसमें 25 मीटर दूर लगभग 70 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। 60 मीटर स्पान का पुल यहाँ पर बना हुआ है। इसके स्थान पर जो दूसरा पुल बनना है वो 2 लेन का बनना है और 70 मीटर स्पान का बनना है। इसे भारत सरकार ने अपनी वार्षिक योजना में अनुमोदित कर दिया है। इसके DPR बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया गया है। इसमें कंसल्टेंट भी हायर हो चुका है और उसकी स्वीकृति के लिए केस भारत सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही कार्य DPR बनाने का प्रारंभ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस के विधायक ने प्रतीकात्मक रूप से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। इस बीच विधायकों और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही नए कृषि कानून के साथ किसानों और भी नुकसान होने वाला है। इन सभी विषयों को आज सदन में उठाया जाएगा। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर हम गन्ने को प्रतीकात्मक रूप से हम लेकर यहाँ आए थे और पुलिस ने हमको रोका। हालांकि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए हमने उनका कहना यहाँ माना। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के बाद से अब तक गन्ने का भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरीश रावत जी ने जो भाव घोषित किया था उसमें से भी 1 रुपया कम कर दिया गया था। अब तक आधा पेराई सत्र हो चुका और गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। हालात बद से बदतर हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में गन्ने का पूरा भुगतान बकाया हमने कर दिया, जबकि इकबालपुर में 175 करोड़ रुपया बकाया है। आज मुझको ये नहीं मालूम कि मेरा चीनी मिल पर कितना बकाया है। इन परिस्थितियों में सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज हम विधानसभा में इस विषय को लेकर हम आएंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो किसानों की समस्या को सुने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहाँ आया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करते हुए कहा कि सदन की नियमावली में संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष बताएं कि सदन की परिभाषा क्या है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने मुख्यमंत्री के सदन की कार्रवाई में वर्चुअल के माध्यम से शामिल होने पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद अपना फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिली है। के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि सदन की नियमावली में संशोधन होना चाहिए कि ऑनलाइन की प्रक्रिया जब नहीं होती थी, जब ये नियमावली बनी थी, नियमावली बनाने में यशपाल आर्य जी उस टाइम सभापति थे। बाय द वे उस समय भी मैं सदन विधानसभा में था और मुझको इस नियमावली बनाने में सदस्य बनाया गया था। महाभारत काल से जुड़ा हुआ शिव मंदिर अब अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। कई सरकारें आई और चली गई, फिर मंदिर के लिए मंदिर की व्यवस्थाओं पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो महज लक्सर से 8 किलोमीटर दूरी पर है। पंचलेश्वर तीर्थ स्थान पर लोगों की अटूट आस्था और विश्वास है। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस शिव मंदिर को पौराणिक काल में पांडवों ने बनवाकर शिवलिंग की स्थापना की। बताया जाता है कि पांडवों के पूर्वज चित्र विचित्र ने इस स्थान पर अपने प्राण अग्नि में दग्ध होकर त्याग दिए थे। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस स्थान पर गंगा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जिसके कारण इस स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। जबकि पूरी दुनिया में गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। देश के सभी तीर्थ स्थानों में इस जगह का अपना स्थान है। दूर दराज से चलकर श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी और बदलते वक्त ने इस जगह को अपनी पहचान खोने को मजबूर कर दिया है। सरकारें बदलती रही, वक्त गुजरता गया, लेकिन सरकार का इस पवित्र स्थल पर कोई ध्यान नहीं गया और गंदगी ने देखते ही देखते अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये तीर्थ स्थान अपना दम तोड़ रहा है। मंदिर जो पंचलेश्वर महादेव, यह पंडों के उस टाइम से जुड़ा हुआ है और पंडों ने आकर के यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। और उसके बाद में जो चित्र ने आकर अपने मनसा, उनके मन में जो मनसा के पास आ गए थे, उनकी रानियों के कहने पर, तो उन्होंने ही आकर के अग्नि समाधि ली थी, जो विषम पिता ने उन्हें बताई थी, उनके भाई विषम पिता ने जो बताई थी, और अग्नि समाधि ली थी। और उसके बाद
जब से पश्चिम बनी यहाँ गंगा जो है पूरे भारत में किसी जगह पर नहीं है और ये जब से सिद्ध पीठ चली आ रही है, प्राचीन स्थान है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बांध करके पानी रोक दिया गया है, जबकि वो पानी यहाँ पे महाभारत के काल में यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो यहाँ के उनके पूर्वज भी यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे तो चित्र बचित्र हैं, उनका नाम भी आपने सुना होगा, तो उनका भी इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो यहाँ की उत्तराखंड की सरकार है, उन्होंने यहाँ पे कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मेला भी बढ़ता है। यहाँ पे बांध की यहाँ पे जो सरकार की तरफ से बांध का काम हुआ था, बीच में रुक गया है काम, तो उसके कारण भी नाराजगी है लोगों के। तो यहाँ पे प्रशासन के लोग तो आते हैं, बातचीत करते हैं, पर वो कुछ सहायता नहीं कर पा रहे हैं जो यहाँ पे होना चाहिए था मंदिर में। हम अब पहुँचे हैं मंदिर के उस हिस्से पर जहाँ पांडवों द्वारा इसी गंगा के स्थल पर रहकर जो है शिवलिंग की स्थापना की थी। तस्वीरों में हम साफ दिखाएंगे आपको, लेकर चलते हैं कि यही वो मंदिर है जो महाभारत काल से जुड़ा है और इसी मंदिर में जो है दूर दराज से लोग जो है श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं और गंगा दशहरे पर यहाँ काफी बड़े उससे जो है भाव से मेले का आयोजन होता है और लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं। हम मंदिर के हर एक उस हिस्से से आपको रूबरू कराया है और बताया है, लेकिन सरकार द्वारा जब से गंगा के स्रोत को बंद कर दिया गया और इसकी आस्था जो है अब खतरा मंडराने लगा है मंदिर की आस्था पर। हम अब आपको बताएंगे कि यही वो मंदिर है जहां हर वर्ष मेलों का आयोजन होता है और अभी भी जो है प्रतिदिन सुबह शाम आरती का आयोजन होता है, जहां पर लोग जो है सुबह शाम आरती में भाग लेते हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज, लक्सर। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीती रात ऋषिकेश की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार मनसा देवी फाटक के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 5 युवक में से एक की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य 2 दोस्तों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 5 युवक सवार थे, जो अपने दोस्त की शादी का जश्न मनाने के लिए ऋषिकेश आए थे। निकली ना यहाँ से खंबे के बीच से निकली, जितने बर्तन, जितने सारे क्या नाम लगे हुए थे, मेज हमारी सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। किस टाइम की घटना है? 12:30। तो कार में कितने लोग थे, कुछ जानकारी? 5 थे सब कुशलता पूर्वक है या 3 तो सब खत्म, 2 तो यही खत्म हो गए। 2-3 का कुछ, एक जिंदा था थोड़ा, बहुत सही थे।
नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को बचाने के उद्देश्य से डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र तेलीवाला में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद अली और अब्दुल रज्जाक ने किया। वहीं क्रिकेट खेल कर टूर्नामेंट की शुरुआत करते हुए आजाद अली ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से नौजवान अपने रास्ते से भटक रहे हैं, इसलिए इस तरह के टूर्नामेंट से युवाओं को अपना आपको जहां व्यस्त रखने को मिलेगा वहीं नशे की जद से भी बच सकेंगे। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता ने भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगार है, लेकिन सरकार जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आ रही। यहाँ पर में पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो आयोजक टीम है, हमने उनको यही कहा कि आज जरूरत है, क्योंकि नौजवान नशे की तरफ बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्मैक टाइप का कोई सूखा नशा जो लगातार चल रहा है, उस पर देहरादून जिला प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रहा है। आप जैसे साथी, हम जैसे साथी, रज्जाक साहब जैसे जिम्मेदार साथी समाज में कोशिशें कर रहे हैं कि नशे का बचाव हो सके, लेकिन फिर भी उसके कारण हैं, उसके दोषी मैं कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हैं वो दोषी। उन्होंने युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी की बात कही, उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात कही। खबर सितारगंज से, जहां नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया है। नशे की ओर आकर्षित होती युवा पीढ़ी को और नशे के आदी हो चुके अन्य लोगों को पुलिस ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले घातक परिणामों की जानकारी देते हुए इनसे दूर रहने की अपील की है। पुलिस द्वारा जगह जगह पोस्टर लगाकर समाज को संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। समाज में फैली सबसे बड़ी बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास पुलिस जुटी हुई है और पुलिस द्वारा यह सराहनीय कार्य किया तो जा रहा है, लेकिन कुछ समाज के दुश्मन बेखौफ नशे का काला कारोबार कर लोगों को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध कराकर अपने व्यारे न्यारे करने में लगे हैं। वहीं पुलिस की पूरी मुस्तैदी है कि इस कार्य में लगी पुलिस ने भी अब ऐसे लोगों के खिलाफ कमर कस ली है जो पुलिस के मुताबिक अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। हमारे नशे के विरुद्ध एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है कि नशा जो है एक बर्बादी का पैगाम है। ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। समाज में बहुत बड़ी एक अभिशाप के रूप में उभरा। बच्चे नशे का शिकार ही नहीं हो रहे, बल्कि एक नई पीढ़ी हमारी खत्म हो रही है। इस बुराई को रोकने के लिए एक ड्राइव चला गया है, एंटी ड्रग्स ड्राइव, जिसके अंतर्गत हम लोग उनके नशेड़ियों को पकड़ भी रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं और एक जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस महामारी पर काबू पाने के लिए प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग बिना मास्क के भीड़भाड़ वाली जगह पर घूमते नजर आ रहे हैं। मैंगलोर पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचाव के जागरूक के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें अन्य राज्य जाने वाली रोडवेज बसों पर भी चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क बसों में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क वितरित किया गया और बिना मास्क के चालकों परिचालकों का चालान भी काटा गया। के लिए अवेयरनेस फैलाने का अभियान है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं उनको रोक के हम उसमें जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, अच्छे से मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि ये जो हमारा संक्रमण है इसको रोकने में जितनी ज़्यादा हम कामयाब हो सकें हो जाएं। और मेरी अपील है लोगों से कि जो भी वो अगर पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करते हैं तो वो अच्छे से मास्क लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके तहत हम पब्लिक जो व्हीकल है जैसे कि हमारी बसेज हैं उसमें हम कुछ लोगों को मास्क भी बांट रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।